चलिए भैया, अब आज से हम लोग एक प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए। ये जो इस्लाम धर्म है, ये पूरी दुनिया के मनुष्यों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है। ठीक है। एक को तो मुसलमान कहता है, और दूसरे को गैर मुसलमान। मुसलमान उसे कहा जाता है जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है, पैगंबर मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करता है, वो मुसलमान है। इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते उन्हें गैर मुसलमान कहा जाता है। गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म दो कोटियों में विभाजित करता है। एक को कहता है जिम्मी। क्या कहता है? जिम्मी। और दूसरे को कहता है काफिर। जिम्मी उन्हें कहा जाता है जो मुसलमान तो नहीं हैं, इस्लाम धर्म को नहीं मानते, लेकिन मूर्ति पूजक नहीं हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब जिम्मी कहलाते। और वह गैर मुसलमान जो मूर्ति पूजक हैं, उन्हें काफिर कहा जाता है। जैसे हिंदू, हिंदू इस्लाम धर्म की दृष्टि में काफिर है। इस्लाम धर्म कहता है कि किसी इस्लामिक राज्य में किसी गैर मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट आदेश है। इस्लाम धर्म कहता है किसी इस्लामिक राज्य में किसी गैर मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई जिम्मी है, यानी वह गैर मुसलमान है लेकिन मूर्ति पूजक नहीं है, तो उसे इस्लामिक राज्य में रहने की इजाजत दी जा सकती है, इस आधार पर कि वह जजिया नामक कर अदा करे। तो जजिया नामक कर क्या है? इस्लामिक राज्य में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। इसका आधार धर्म है। धर्म के आधार पर इस कर का निर्धारण किया जाता। ठीक है। अब आपको एक शब्दावली और जानना चाहिए, खलीफा।
खलीफा एक पद है। इस्लाम धर्म में खलीफा सर्वोच्च पद माना जाता था। हाँ, इस पद पर आसीन व्यक्ति मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता और सर्वोच्च राजनीतिक नेता भी माना जाता था। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का बदलाव, धार्मिक सिद्धांतों में, धार्मिक मान्यताओं में किसी भी प्रकार का बदलाव खलीफा ही कर सकता था। ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति को धार्मिक मामले में किसी भी नई परंपरा को शामिल करने या किसी पुरानी परंपरा का त्याग करने का अधिकार नहीं था। ठीक। खलीफा ही इस बात का प्रमाण पत्र देता था कि कोई राज्य इस्लामिक राज्य है या नहीं है। खलीफा द्वारा जब उस राज्य को इस्लामिक राज्य का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता था, तभी वह राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामिक राज्य कहलाता था। और खलीफा द्वारा जब प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता था, तभी कोई सुल्तान उस इस्लामिक राज्य का वास्तविक सुल्तान कहलाता था। है ना? खलीफा समझ लिए, काफिर समझ लिए, जिम्मी समझ लिए, जजिया समझ लिए। अब आइए भारत के साथ अच्छा, एक बात और बहुत स्पष्ट अंतर है, आपको बराबर तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में मूलभूत अंतर क्या है ना? तो बहुत स्पष्ट हो जाइए, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो अतिवादी है ना? यह परम पिता परमेश्वर यानी ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास करता है। निराकार, मूर्ति पूजा का स्पष्ट विरोधी है ना? दूसरी बात, इस्लाम धर्म की स्पष्ट मान्यता है। देखो, अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इस्लाम धर्म तो ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वह सब एक ही परम पिता की संतान हैं। है ना? इस्लाम धर्म ये भी कहता है कि आरंभ में सब मुसलमान ही थे। इस्लाम धर्म ये भी कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सबसे नजदीक समय के पैगंबर हैं। इसके पूर्व कई पैगंबर जन्म ले चुके हैं। कुछ इस्लामिक स्कॉलर तो ये भी कहते हैं, धर्मगुरु, कि राम रहीम कृष्ण भी पैगंबर के ही अवतार हैं। यहां तक तो बात बिल्कुल फिट है, चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन सबसे अंतिम वाली बात यही कष्टकारी है, यही सारी समस्या की जड़ में है। वही स्कॉलर ये भी कहते हैं, माना कि अन्य भी पैगंबर हैं,
लेकिन जो पैगंबर मुहम्मद हुए, इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं इनसे पूर्व के सभी पैगंबरों की शिक्षाओं पर आच्छादित हो जाती। वैसे ही जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो कहा गया है कि राज्य द्वारा बनाई गई कोई भी विधि उस सीमा तक निष्प्रभावी होगी वह जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसी तरह इस्लामिक स्कॉलर धर्म गुरु भी इस बात को कहते हैं कि जितने हुए वो सब पैगंबर हो सकते हैं थे, लेकिन जो अंतिम पैगंबर अभी हुए पैगंबर मुहम्मद, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, जो धार्मिक सिद्धांत बताए, जो उपदेश बताए, जो जीवन जीने का तरीका बताया, वही अंतिम सत्य है, या तब तक वही एकमात्र सत्य है जब तक किसी अन्य पैगंबर का उदय नहीं हो जाता। तो कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, बतिया तो वही हो गई कि इस्लाम धर्म जो कहता है वही एकमात्र सत्य है, बाकी जो अन्य धर्म कहते हैं सब असत्य है। अब हिंदू धर्म क्या है? हम इसीलिए कहे कि इस्लाम धर्म अतिवादी क्यों है, क्योंकि इस्लाम धर्म का स्पष्ट डिक्लेरेशन है कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताया गया धर्म ही एकमात्र सत्य धर्म है, बाकी सब धर्म की श्रेणी में नहीं आते। बहुत साफ कथन है ना। ईसाई धर्म भी अतिवादी धर्म है, क्योंकि इसका भी स्पष्ट कथन है कि प्रभु ईसा मसीह द्वारा बताया गया धर्म ही इस धरती का एकमात्र सत्य धर्म है, बाकी कोई अन्य दूसरा धर्म है ही नहीं। इस तरह इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों धर्म ये बात कहते हैं कि पैगंबर मुहम्मद द्वारा, ईसा मसीह द्वारा दी गई बताई गई उपासना पद्धति ही एकमात्र मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, बाकी अन्य रास्ते आपको वहां तक नहीं ले जाते। सनातन धर्म की क्या विशेषता है? सनातन धर्म की क्या विशेषता है? सनातन धर्म बहुत ही उदारवादी धर्म है। उदारता यहां तक है, सनातन धर्म का स्पष्ट कथन है कि इस सृष्टि के कण कण जितने कण हैं, प्रत्येक में परम पिता परमेश्वर चेतना के रूप में निहित है। जिस स्वरूप की उपासना करना चाहो उस स्वरूप की उपासना करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते है ना। पेड़ों में, लताओं में, पशु पक्षियों में, जल में, अग्नि में, आकाश में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में, सब में ईश्वर का वास। इससे ज्यादा उदारता क्या हो सकती? इस धरती पर कोई ऐसा अवयव नहीं है सनातन धर्म जिसे पूज्य न मानता हो। सनातन धर्म कहता है कि परम पिता परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ये परम पिता परमेश्वर का सूक्ष्म रूप है। चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर का एक विभु स्वरूप भी है
और वो कहा जाता है यह संपूर्ण सृष्टि परम पिता परमेश्वर में ही समाहित है ना। महाभारत देखा, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का जब दर्शन कराते हैं तो उनके मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। तो ब्रह्म का विभु स्वरूप है, विशाल स्वरूप है कि सब कुछ ब्रह्म में ही समाहित है। और दूसरा, इस सृष्टि के कण कण में ब्रह्म चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में निहित है। इसीलिए हमारी परंपरा में पुरुष, महिला, वृद्ध, बच्चे, बच्चियां, पशु, पक्षियां, पेड़ पौधे, है ना, अग्नि, जल, हवा, आकाश, सबकी उपासना की जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जब हम किसी से मिलते हैं तो सीधे हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आपको हम थोड़ो ना प्रणाम करते हैं, आपके भीतर मौजूद उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। इसीलिए लाख कोई शिक्षा दे, लाख कोई शिक्षा दे किसी सनातनी को कि आक्रामक आप नहीं हैं, आप में ये क्षमता ही नहीं है, आप तो चूल्हे में घुसने वाले हैं, कभी एग्रेसिव होते ही नहीं। अरे कैसे होंगे, किसको मारें, किसको मारें जब सामने वाले में भी मैं ही प्रतिबिंबित हूं। अपने को मारें, कोई अपने को मारता है। ये सनातन की फिलॉसफी है, यही सनातन धर्म है। अब आइए यहां देखते कि क्या होता है। भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले सिंध प्रांत में होता है। ठीक है, सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण ने, चाच नामक एक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की थी। उस समय सिंध की राजधानी अरोर थी। कहां थी? अरोर नामक स्थान पर थी। और सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। इनके समकालिक इराक देश के राजा हुआ करते थे हज्जाज। क्या नाम था? हज्जाज। ये इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, ये तो ब्राह्मण थे ही। ठीक है, कहा जाता है कि इराक देश का एक व्यापारिक जहाज श्रीलंका से लौट रहा था, श्रीलंका से लौट रहा था तो सिंध के देवल बंदरगाह पहुंचा था। देवल बंदरगाह के समुद्री डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया और आरोप ये भी है कि उस पर सवार महिलाओं के साथ बलात्कार किया, है ना। इराक के राजा हज्जाज ने अपना दूत भेजकर राजा दाहिर से यह कहा, समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटी गई संपत्ति बरामद कीजिए। दूसरा,
इस जघन्य अपराध के लिए समुद्री डाकुओं को दंडित कीजिए। दो डिमांड की। राजा दाहिर ने दूत से कहा, जाकर हज्जाज से कहिए, देवल बंदरगाह मेरी राज्य सीमा के भीतर नहीं आता, उस पर मेरा राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, इसलिए न मैं वहां के समुद्री डाकुओं को अरेस्ट कर सकता हूं, न उनसे माल बरामद कर सकता हूं, न ही उन्हें दंडित कर सकता हूं। यदि उन्हें ऐसा करना हो तो वह ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। दोनों का उत्तर सही था। हज्जाज ने फिर अपना दूत भेजा, दाहिर ने फिर वही जवाब दिया। इससे हज्जाज नाराज हो गए और 711 ईस्वी में अपने एक सेनापति को राजा दाहिर को दंडित करने के लिए भेजा। राजा दाहिर की सेना ने उस सेना को पराजित करके उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया। 711 ईस्वी में ही हज्जाज ने दूसरी सेना दंडित करने के लिए भेजी, वह भी पराजित होकर वापस गई। अंततः 712 ईस्वी में हज्जाज ने अपने दामाद तथा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 वर्षीय था, 17 वर्ष का, राजा दाहिर को दंडित करने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। 20 जून 712 ईस्वी को राबर नामक स्थान पर, सिंध के राबर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, इसीलिए इसे राबर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में राजा दाहिर लड़ते हुए मारे गए और सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक। 713 ईस्वी में अरब सेना आगे बढ़ती हुई मुल्तान की भी विजय करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। मुल्तान से अरबों को इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण रत्न की प्राप्ति हुई, स्वर्ण की प्राप्ति हुई कि उन लोगों ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रख दिया। ठीक है। मोहम्मद कासिम ने सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम के समक्ष जो पहली समस्या खड़ी हुई वह यह, जो अभी हमने आपको बताया था। इस्लाम धर्म कहता है कि इस्लामिक राज्य में किसी गैर मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है। इस्लाम धर्म ये भी कहता है कि जो जिम्मी हैं, यानी गैर मुसलमान लेकिन मूर्ति पूजक नहीं हैं, जजिया नामक धार्मिक कर अदा करके इस्लामिक राज्य में रह सकते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम ने तत्कालीन खलीफा वाहिद, खलीफा का क्या नाम था? खलीफा वाहिद के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि क्या करें, सिंध में तो मोर देन 90% काफिर हैं और आप कहते हो कि काफिरों को इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। कम से कम इस्लामिक राज्य में तो नहीं रह सकते, या तो वह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें अथवा मृत्यु का वर्ण करें। इन स्थितियों में आप बताइए क्या करें? सबका संहार कर दें? यह संभव नहीं है। चलिए मान लिया कि संहार कर दिया, तो शासन किस पर करेंगे? और सबको इस्लाम में परिवर्तित करना भी संभव नहीं। तो भारत धरती इतनी महान धरती है कि इस्लाम जैसे कठोर धर्म को अपने सिद्धांतों में परिवर्तन कर देना पड़ा। खलीफा वाहिद प्रथम खलीफा हैं जो इस्लामिक सिद्धांतों में, मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन करते हैं। खलीफा वाहिद ने आदेश जारी किया,
काफिरों को भी जिम्मी स्वीकार कर लिया जाए। यदि वह जिम्मियों की भांति जजिया नामक कर अदा करना स्वीकार करें तो उन्हें इस्लामिक राज्य में रहने की इजाजत दे दी जाए, अपनी मान्यता के अनुरूप आचरण करते हुए इस्लामिक राज्य में जीवन यापन कर सकते है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने भारतीयों पर जजिया नामक धार्मिक कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने भारत में सेना का गठन किया और उस सेना में हिंदुओं को भी शामिल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का भी चलाया, दिरहम नामक सिक्का भी चलाया। और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा नामक साहित्य में मिलता है। चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया साहित्य है, इसका कोई व्यक्ति विशेष लेखक नहीं है। चचनामा में सिंध का इतिहास लिखा गया है। अरे वो सिंध का इतिहास है, कई पीढ़ियों कई सौ वर्षों का इतिहास है, किसी एक व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। इतनी कहानी लिख लें तो ये टॉपिक खत्म हो जाए। छोटा टॉपिक बोलें, लिखिए। हेडिंग पहले इसे डिलीट करें। भारत यानी सिंध की अरबों द्वारा विजय। हो गई हेडिंग भैया, लिखिए। चाच नामक ब्राह्मण ने सिंध पर ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की थी। जिसकी रानी अरोर थी। अरोर। अगला है 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध का राजा दाहिर था। सिंध का राजा दाहिर था। अगला फैक्ट 20 जून 712 ईस्वी को 20 जून
712 ईस्वी को अरब आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम तथा सिंध के राजा दाहिर के मध्य हो सिंध के राबर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। परिणाम स्वरूप 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। अगला फैक्ट, सिंध पर अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण श्रीलंका से लौट रहे अरब व्यापारिक जहाज को सिंध के देवल बंदरगाह के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना तथा मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना था। अगला फैक्ट, इराक के शासक हज्जाज ने
अपना दूत भेज कर सिंध के राजा दाहिर से यह कहा था कि लूट में शामिल समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार करके दंडित करें। लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अगला फैक्ट, राजा दाहिर को दंडित करने के लिए राजा दाहिर को दंडित करने के लिए हज्जाज ने 711 ईस्वी में क्रमशः अपने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में सैन्य अभियान करवाया था। लेकिन दोनों बार अरब सेना पराजित हुई थी। अगला फैक्ट, अंततः हज्जाज ने 712 ईस्वी में अपने दामाद तथा 17 वर्षीय सेनापति मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय के लिए सेना भेजी और उसे सफलता प्राप्त हुई। अगला फैक्ट, मुहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान की विजय की।
मुल्तान। अगला फैक्ट, मुल्तान में अरबों को इतना अधिक सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रख दिया। अगला फैक्ट, मुहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तथा वसूल किया। अगला फैक्ट, जजिया एक धार्मिक कर था जो इस्लामिक राज्य में गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगला फैक्ट, मुहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने इस्लामिक सेना में हिंदुओं को शामिल किया। अगला फैक्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलाया। दिरहम नामक सिक्का चलाया। अगला फैक्ट, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा में मिलता है। पूर्ण विराम उसी में आगे, चचनामा में सिंध का इतिहास लिखा गया है। जो मूलतः
अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला फैक्ट, सिंध विजय के समय खलीफा वाहिद थे। खलीफा वाहिद थे। ठीक है, इसमें इतना ही लिखवाना था। अगला टॉपिक आपका रहेगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इस टॉपिक में दो बड़ी पर्सनालिटी आप पढ़ेंगे। एक महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण और दूसरा मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। इसके पूर्व के दो शासकों अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के संदर्भ में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास में इतना है। ठीक है।